ओके, चलिए हम स्वागत करते हैं फिर से आपको जेड बेस इंग्लिश क्लासेस में। और हम आ गए हैं आपको लेकर के जबरदस्त क्लास जॉन कीट्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आज आपको बता रहे कि जॉन कीट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनका लेखन है बड़ी सुंदर, एक और टू अटम मैंने आज लिखा हुआ है, पहले से चल रहा है। तो सबसे पहले हम आपको स्वागत करते हैं अपने जेड बेस इंग्लिश क्लासेस में। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए लेकिन चलते हैं और टू अटम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें, जॉन कीट्स वाज द वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक पोएट। अगर हम चर्चा करते हैं उनके बारे में, मुझे लगता है कि शायद इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा कर जाना शायद सबकी बस की बात नहीं है। जॉन कीट्स का एक अलग ही छाप हमारे इतिहास के पन्नों में है। और जॉन कीट्स ने जो अपनी लेखन शैली, जो कविता उन्होंने लिखा, बड़ी सुंदर अच्छे से भाषा शैली के यूज की इन्होंने। और आज 26 ईयर्स ओल्ड यानी 26 साल की अवस्था में उन्होंने एक इतिहास के पन्नों में नाम ऐसा दिया जो आज अमिट रहा। और इनकी तो कंपैरिजन मुझे लग रहा है कि पीबी शैली और विलियम वर्ड्सवर्थ या महान ऐसे बहुत सारे रोमांटिक पोएट हैं जिनके साथ होता है। ये रोमांटिक पोएट होते क्या हैं और इसके बारे में मैं अब चर्चा करूंगा, बिल्कुल बताऊंगा। और जॉन कीट्स की पूरी लाइफ की चर्चा करूंगा आज। और इस ऐसे महान हस्ती से इंस्पायरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कैसे, आइए आपको बताते हैं कि ये कम उम्र में इतना अच्छा कैसे कर गए। ठीक है ना? तो एकदम जबरदस्त क्लास होने वाला आज का, आइए देखते हैं। हमने हेडिंग किया और टू अटम। ये पोएट्री का 4th लेसन है, और टू अटम, जिसका मतलब होता है पतझड़ का गीत। जिसका मतलब होता है पतझड़ का गीत। यहाँ पर ऐड कर दिया हमने कि जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ था 23 फरवरी यानी कि 23 फेब 1795 को हुआ। एंड डाइड कब हुआ वो? तो 31 अक्टूबर 1821 की इनकी मृत्यु हो गई। आप इससे यहां देख सकते हैं कि जन्म 23 फेब 1795 और यहाँ डेथ हुआ है 31 अक्टूबर और 1821। 95 और 21 के बीच की जो अवधि अगर हम निकालें तो बहुत ही कम समय निकलता है। 26 साल की अवस्था यानी 26 ईयर्स ओल्ड, इतनी कम उम्र में एक इतिहास में नाम लिखवाना, जहाँ पे अक्सर बच्चे 26 साल की अवस्था में यहाँ पे माँ के आंचल में रहा करते हैं, उन्होंने एक नाम इतिहास के पन्नों में दे दिया। तो कहीं ना कहीं यूनिक तो है ही, लाजवाब भी है। आइए देखते हैं और क्या कहते हैं। ही इज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। ये रोमांटिक का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। रोमांटिक पोएट किसको कहते हैं ये हम जानते हैं। रोमांटिक का मतलब होता है, जो लिटरेचर पढ़ने वाले हैं आपको बता दें कि लिटरेचर अगर स्टडी कर रहे हो तो लिटरेचर की दुनिया में आता है, लिटरेचर की दुनिया में आता है जैकोबियन एज आता है, आपको एलिजाबेथन एज आता है, विक्टोरियन एज आता है, उसी में से एक एज आता है विक्टोरियन एज, और उसमें से आता है आपका ये रोमांटिसिज्म आता है, जिसमें रोमांटिक कवियों ने अपने नेचर के प्रति कविताओं को लिखा। अभी जो चर्चा करने वाले हैं ये भी एक नेचर की पोएम है, जिसमें अगर हम रोमांटिक पोएट की बात करते हैं, रोमांटिक पोएट का मतलब क्या होता है जान लीजिए। इसका मतलब होता है ट्रू लव ऑफ नेचर। ट्रू लव ऑफ नेचर, जो व्यक्ति, जो कविता ट्रू लव ऑफ नेचर को दिखाता है, इसमें जो लेखक आते हैं वो कहीं ना कहीं नेचर के जो सौंदर्य है, नेचर की जो प्रकृति की जो सुंदरता है, उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। जॉन कीट्स ने भी और टू अटम में यही बताने का प्रयास किया हुआ है। ट्रू लव ऑफ नेचर यानी प्रकृति के एक सत्य, एक सौंदर्य को, सुंदरता को, प्यार को दिखाने का यहाँ पर वर्णन करते हैं खास करके। इसीलिए इनको ना रोमांटिसिज्म कहा जाता है, जिसको कहा जाता है प्रकृतिवाद, है ना, यानी प्रकृति से, नेचर से जुड़ा हुआ होना, तो रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। तो रोमांटिक पोएट खास करके किसके बारे में वर्णन करते हैं आपको पता हो गया, ट्रू लव ऑफ नेचर यानी प्रकृति के बारे में वो वर्णन करते हैं, जिनको हम रोमांटिक पोएट कहते हैं। आपको पता है रोमांटिक पोएट के महान कवि भी थे स्पेंसर, है ना। स्पेंसर जी को ये अपना मतलब आइडल मानते थे। पीबी शैली जी थे, वो भी एक महान रोमांटिक पोएट थे। साथ साथ उसके बाद से आपको लॉर्ड बायरन आते हैं। ये सब महान एक रोमांटिक कवियों में से एक आते हैं। इसी में से हमारे जॉन कीट्स भी हैं, जिनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है। याद हो गया ना, रोमांटिक पोएट किसको? यस, जॉन कीट्स। ही डाइड ऑफ, देखो एक तो बात है उनकी डेथ हो गई, दुख की बात यहाँ आती है। उनकी डेथ हो गई कब?
तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, यानी कि एक बीमारी हुआ करता था टीबी, आज भी है, जो जानलेवा था, उस समय इलाज नहीं था उतना, जिसकी वजह से इनका डेथ हो ही गया। इनके भाई थे जिनका नाम था टॉम, इनके भाई का नाम था एक टॉम, जिनका डेथ 1818 में हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको कि जब जॉन कीट्स के भाई के जब डेथ हुआ तो काफी सदमे में चले गए बेचारे, फिर भी अपने आप को संभाले, है ना। संभालने के बाद लेखन कला शुरू किए, कुछ लिखे। 18वीं और 19वीं शताब्दी इनको माना ही जाता है जो समय रहा, काफी इनके लिए इम्पोर्टेंट रहा, उसी में कुछ उन्होंने लिखा। और स्पेंसर से इतने भावुक थे, काफी आइडल मानते थे, उन्हीं की कविताओं से एक लाइन लेकर के लिखा था, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इमिटेशन ऑफ स्पेंसर आपका बुक में दिया भी है, लाइन ऑफ इमिटेशन ऑफ स्पेंसर लिखा हुआ है, जो फर्स्ट उन्होंने लिखा हुआ था। तो इनके भाई का भी डेथ हो गया, किसकी वजह से? ट्यूबरक्लोसिस से। जनरेशन बाय जनरेशन चलता है, जिसको टीबी होता है तो क्या होता है, एक आपको पता है, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो उनके भाई की भी डेथ हो गई थी, उसी की वजह से इनका भी डेथ ट्यूबरक्लोसिस से ही हो गया। जॉन कीट्स का इंटरेस्ट किसमें था? इंटरेस्टेड इन दो चीजों में उनको मजा आता था, किसमें? तो एक था क्रिकेट और दूसरी थी बॉक्सिंग, है ना। ये दोनों में उनको काफी इंटरेस्ट हुआ करता था, काफी उनको अच्छा लगता था। तो क्रिकेट और बॉक्सिंग, ये दो आपको जेडी क्वेश्चन में आता है कि किसमें वो रुचि रखते थे खेल में, तो क्रिकेट में और बॉक्सिंग में। बिल्कुल, यहां मैंने चर्चा कर दिया था पहले ही। रोमांटिसिज्म क्या क्या मतलब होता है? देखो, रोमांटिसिज्म का मतलब जितने रोमांटिक कवि हुए, जितने रोमांटिक पोएट आए, जिन्होंने ट्रू लव ऑफ नेचर के बारे में वर्णन किया, ट्रू लव ऑफ नेचर के बारे में वर्णन किया, वो जो अवधि था 1798 से लेकर के 1837 तक, है ना, यानी कि 1798 से लेकर 1837 तक जो समय रहा, इसके बीच वाले जितने कवि आए उनको हम लोग कहते हैं रोमांटिक पोएट। क्या कहते हैं? बिल्कुल, रोमांटिक पोएट। इन्होंने जो लिखा था, एक पोएम लिखा था बड़ी सुंदर, जिसका नाम था, इन्होंने दिया था इंडेमियन, और ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे एक नेचर कवि वो भी कहे जाते हैं, और उन्होंने भी नेचर के बारे में बड़ी सुंदर, प्रकृति के बारे में बहुत सुंदर उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये वर्ड्सवर्थ ने जब इनकी कविता को पढ़ा, इंडेमियन को, तो उन्होंने प्रशंसा किया था, यानी कि प्रेज्ड बाय, लिखा हुआ प्रेज्ड बाय वर्ड्सवर्थ। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ एक महान रोमांटिसिज्म के अगर कवि कहे जाते हैं, उसमें से ये भी अगर आते हैं, नेचर के प्रति लगाव काफी रहते हैं। उन्होंने इनकी कविताओं को पढ़ा, इंडेमियन को, और प्रशंसा किया। साथ साथ आपको जॉन कीट्स का और बता देते हैं। जॉन कीट्स का ये वर्क है लेमिया, उन्होंने ही लिखा था, जो एक नागिन के आधार पर है। हाइपेरियन है, टू अ नाइटिंगेल है, टू शाइक है, ये सब जॉन कीट्स का वर्क है। ये अक्सर कभी कभी एग्जाम में टू नाइटिंगेल, है ना, ये कभी एग्जाम में आता रहता है। और मैंने पहले कहा था ही डाइड एट द एज ऑफ 26। देख रहे ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉन कीट्स के लाइफ से एक इंस्पायरेशन मिलता है। कैसे? 26 साल की एज में, ओनली 26 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। डेथ होने का क्या रीजन था? बिल्कुल आपने पहले मैंने यहाँ चर्चा कर दिया, किसका? तो ट्यूबरक्लोसिस, उनको टीबी हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आपको पता होना चाहिए कि इनको लगता था सही में जीवन में क्या करना है, अगर कुछ करना है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। इनको सामने इनकी मौत है, दिख रहा है कि मुझे मर जाना है, मौत है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, फिर भी लेखन कला नहीं छोड़ा, हिम्मत के साथ वो भी लिखते रहे। और टू अ नाइटिंगेल जो कविता लिखे हुए हैं, इस कविता को अगर स्टडी करोगे, हम लोगों ने ग्रेजुएशन में, जब हम लोगों ने इंग्लिश ऑनर्स के ग्रेजुएशन हम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों को मिला था टू अ नाइटिंगेल। उसमें चर्चा करते हैं कि मुझे भी अपनी दुनिया में लेके जाओ, यानी कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। नाइटिंगेल की दुनिया जो बड़ी एक चिड़िया है, बड़ी सुंदर से गायन गीत गाती है, तो उसको उनको ही मन करता है कि मुझे लेके चलो अपने प्रकृतिवाद की दुनिया में, क्योंकि इनको काफी नेचर से लगा हुआ करता था। तो बड़ी काफी फेमस वर्क है इनके, टू शाइक हो गया, टू नाइटिंगेल हो गया, हाइपेरियन हो गया, लेमिया हो गया, काफी फेमस इनके ये कविता रहा हुआ है। उसके बाद से इनकी एज देख सकते हैं यहाँ, कितने साल में? इनकी 26। ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना, 26 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। किसी वजह से हुई थी? तो बिल्कुल ट्यूबरक्लोसिस वजह से। इनका स्टेटमेंट था, इन्होंने 2 कथन दिए थे, बड़ी सुंदर कथन है, सुन लो। फर्स्ट इन्होंने कहा था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता, सौंदर्य जो कोई चीज अगर होती है, एक सौंदर्य की चीज जो होती है, इज अ जॉय फॉरएवर, वो हमेशा आनंद देती है। कोई भी सौंदर्य वाली चीज होती है ना, हमेशा खुशी देती है। जो सुंदर है, अच्छा है,
वो आनंद देता ही है, खुशी देता है आपको। इसीलिए ने कहा था कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंजॉय फॉर एवर। एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, ये काफी फेमस स्टेटमेंट है, इनका कोटेशन है ये, ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी इज ट्रूथ, मतलब सुंदरता ही सच्चाई है, सुंदरता ही सच्चाई है और सच्चाई ही सुंदरता है ना। यानी कि हम कह सकते हैं ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। तो ये भी कोटेशन है जो कभी एग्जाम में कोट कर देती है, किया जाता है, पूछा जाता है कि किनका कोटेशन है ना। तो आप याद रखना ये कोटेशन आपको जॉन कीट्स, महान एक रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स का है, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप साइड हो जाता हूं यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं पहले से कहता रहा हूं कि इसको अच्छे से अपने नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, है ना, लिखते चलिए। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वाला है। जो बच्चे 12th क्लास एग्जाम देने वाले हैं, जो अपकमिंग एग्जाम 2023 में आने वाला है, उसके लिए काफी इंपोर्टेंट वाला होने वाला है। तो आप सभी लोग इसको लिख लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वाला है। फिर अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।